जय श्री राधे। जय श्री राधे। अद्वैत ज्ञान तत्व तीन रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये भागवत में कई जगह लिखा हुआ है। जो व्यक्ति भागवत को मानता है और वही इसको मानेगा, जैसे शुरू में नारद जी ने कहा 1:5:32 में, एतत् संसूचितम् ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। ईश्वर, भगवान और ब्रह्म, ये तीन नाम लिए गए यहां भी। जैसे वहां लिए गए वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। उसी तरह यहां भी ईश्वर माने परमात्मा, भगवान और ब्रह्म, ये तीन प्रकार का आविर्भाव है एक ही वस्तु का। जो भगवान है पूर्ण अभिव्यक्ति है, ब्रह्म है वो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। उसमें मूर्तत्व धर्म नहीं है, साकारत्व धर्म नहीं है। इसीलिए लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वो भगवान की उपासना करते हैं, क्योंकि पहले स्कंद में 7वें अध्याय में 10वें श्लोक में आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। इस श्लोक के 108 अर्थ किए थे चैतन्य महाप्रभु ने। क्योंकि आत्मा राम बन गया, ब्रह्म प्राप्त हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, और फिर भी भगवान की भक्ति क्यों करता है? जब वो स्वयं ब्रह्म बन गया तो बोले इसका उत्तर शब्द में हम नहीं दे सकते। इत्थम भूत गुणो हरि। क्योंकि यदि हम ये कहें कि अलग तत्व है तो ये सिद्धांत से विपरीत पड़ता है। अद्वैत ज्ञान तत्व एक ही है। इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसा कोई अनिर्वचनीय गुण है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी बात को कई जगह कहा गया है। बोले ब्रह्मलीन थे सनकादिक, 3 स्कंद की बात है, 3:15-43। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। सनकादिक कैसे थे? अक्षर जुषाम,
अक्षर ब्रह्म जिसको ब्रह्म कहते हैं, जुषाम जुषी प्रीति से बन्यो धातु से बना है। अक्षर ब्रह्म निराकारम ब्रह्म में लीन थे और वहां भी जाकर के उसने संक्षोभ कर दिया। उस मधुरता ने, उनके चरणों की तुलसी में ऐसी मधुरता थी, अक्षर ब्रह्म का सुख भूल गए। इत्थम भूत गुणों हरि, इसका वर्णन नहीं हो सकता। भक्त लोग यही मानते हैं, भयउ विदेह विदेह विसेखी। ये चौपाई जब भगवान के रूप को देखते हैं वे जनक जी, मूरत मधुर मनोहर देखी, तो वहां पर उन्होंने विदेह तो थे ही, लेकिन विदेह विशेष हो गए। 215 बालकांड। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसिखी। विशेष हो गए और इससे भी तृप्ति नहीं भई, तो आखिर में कह दिया, इन्हीं बुलोकत अति अनुरागा। 216 बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख भी भूल गए, त्याज्य है, त्याग दिया। रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, वो याद तो नहीं है हमें इस समय। ब्रह्म सुख को करोड़ों गुना परार्थ माने अगणित बार उसको गुना किया जाए, तभी नहीं थी परमाणु तुलाम। तो भगवान के दिव्य रूप माधुरी के एक परमाणु को भी नहीं पा सकता। भयउ विदेह विदेह विसेखी। उस मूर्ति को जिसमें मूर्तत्व धर्म है दिखाई पड़ रहा है, ऐसी मधुरता, ऐसी मनोहारता है कि उसमें डूब गए, ब्रह्म सुख को छोड़ दिया, प्रेम में डूब गए और मुनि के चरणों में सिर झुका करके बोले, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनकिल तिलक के नृप कुल पालक। वेश तो राजाओं के बेटों का है, ये मुनि वंश के हैं कि राजवंश के हैं? फिर स्वयं उत्तर देते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। जिस ब्रह्म को निगम वेद नेति नेति उसका वर्णन नहीं हो सकता, आज वो ही उभय वेशधरी की सोई आवा। उभय वेश माने मूर्तत्व रूप धारण करके वही आ गया है।
क्योंकि पर वैराग ये ब्रह्मानुभूति की बात होता है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होए जीवी चंद चकोरा। इसलिए मैं सत्य भाव से पूछता हूं कि आप बता दो रहस्य क्या है। ब्रह्म सुख में तो मेरा मन डूबा हुआ था और उस ब्रह्म सुख को छोड़ दिया इनके दर्शन मात्र से। अति अनुरागा और बहुत प्रेम में डूब गया। ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। मुनि हंस गए और बोले बचन तुम्हार न हुई अली का। साफ साफ तो नहीं कह सकते भगवान गूढ़ रूप से लीला कर रहे हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम तरयो धर्यो तन भूप। उत्तरकांड में के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यही बात श्रीमद् भागवत में भी आई है। 7:10 में भी है और 7:15 में भी है। ये श्लोक 2 बार आया है। इशारा देकर के जिसको वेद नेति नेति कहता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इदमाकार वर्णन नहीं हो सकता। ना 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 ऐसा ही सब कहते हैं। इस श्लोक पर एक घटना हुई है। सवायम ब्रह्म पर ये हमारे बाबा के सामने हुई है, प्रियाशन बाबा के सामने। वो जब यहां ब्रज में आए थे तो कोई गोस्वामी जी थे, वो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कहते थे, कथा कहते थे। वो ऐसी कथा कहते थे कि बड़े बड़े महापुरुष लोग उनकी कथा सुनने जाते थे। जो सिद्ध महापुरुष थे कभी किसी की कथा में नहीं जाते थे। तो इस श्लोक पर बोल रहे थे कि अरे नेति नेति क्या कहते हो। वेद में यह सामर्थ्य नहीं है कि इदमाकार करके दिखा दे। यही वो भगवान है। बोले वही सबा अयम ब्रह्म, ये वही ब्रह्म है। देख लो आंख खोल करके। महद्विमृग्यम, जिसको महापुरुष लोग खोजा करते हैं और साक्षात कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति है। जो निर्वाण सुख है उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, मूर्त रूप नहीं है। बोले आंख खोलकर देख लो। सबा वही माने निश्चित रूप से, वही को संधि में बा हो गया। आई को आय हुआ, यकार का लोपः शाकल्य से लोप हो गया। सबा वही निश्चित रूप से
जिस ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता है, और होता भी है तो केवल अंतःकरण में, मन से ही येन द्रष्टव्य। श्रुतियां कहती हैं मन से ही तुम देख सकते, अनुभव कर सकते हो। वो आंखों से देख लो, ये वही ब्रह्म है। महापुरुष लोग ढूंढा करते हैं, फिर भी मिलता नहीं है। कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति रूप में प्राप्ति होती है। ये भक्ति का सामर्थ्य है, ऊपरी बन गया है, सुहृद बन गया है, पांडवों का मामा का छोरा बन गया है, मातुले मने मामा का लड़का। ये वही सबकी आत्मा है, अनंत सृष्टि की। वही अर्हणीय है, पूज्य है, और विधिकृत नौकर भी बन गया है भक्ति के चमत्कार से। और गुरु भी वही है, सब कुछ है। इदमाकार अंगुली से निर्देश कर रहे हैं, जिस नेति नेति तत्व को आज तक वर्णन नहीं हो सका। अंगुली निर्देश करके बता रहे हैं, ये वही है, देख लो। इस श्लोक को बार बार कहा गया, 15वें अध्याय में भी कहा गया है। सबा अयम ब्रह्म, और इसीलिए कहा गया है कि भगवान भक्ति योग नहीं देता है। भक्ति योग में इतनी अधीनता हो जाएगी इसके, राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम। तुम्हारे यदुवंशों का गुरु है, पति है, दैव है, इष्ट है, प्रिय है, प्यारा है, कुलपति है। कभी कभी किंकर नौकर भी बन जाता है पांडवों का। अस्तु एवं, ऐसा है। भगवान भजताम, भजन करने वालों का, वे भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं देते हैं। क्योंकि भक्ति योग में भगवान अधीन हो जाते हैं। भागवत में इसीलिए कहा गया है, भागवत के शुरू में 1, 2, 7 भगवान में भक्ति योग हो जाए तो ज्ञान वैराग अपने आप पैदा हो जाएंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। तीसरे अध्याय में भी बार बार भक्ति योग की महिमा, तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 7वें श्लोक में भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। फिर भक्ति योग निश्चित रूप से निर्गुण है, गुणातीत है। बारहवां श्लोक 3:29-12 लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। शुद्ध भक्ति योग गुणातीत है, सात्विक राजस तामस हेतु नहीं है।
जो उन्होंने 7, 8, 9 में बताया है, 29वें में 8, 9, 10 में सात्विक राजस तामस भक्ति का वर्णन किया है। वो नहीं, भक्ति योग शुद्ध अपनी स्थिति में निर्गुण होता है, गुणों के धर्म नहीं होते हैं। उसी भक्ति योग का वर्णन भगवान ने गीता में भी किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, 12/13 से शुरू किया है। ये दिव्य गुण भक्ति योग में ही होते हैं, हम लोगों में नहीं हो सकते हैं, क्यों हम में तामस राजस सात्विक धर्म है। किसी से चिढ़ जाएंगे, किसी से खुश हो जाएंगे, किसी के पक्ष करेंगे, ये निर्गुण भक्ति में नहीं होता। वो तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वो किसी से भी द्वेष नहीं करेगा, सब प्राणियों से मैत्र करुणा रखता है। तामस राजस सब धर्म चले गए। निर्ममो निरहंकारः, अहम नहीं होता उसमें। सम दुख सुख क्षमी, अमर्ष आदि नहीं होते। इस गीता के पहले श्लोक में ही चारों कालुष्य काट दिए भगवान ने। ईर्षा कालुष्य अद्वेष्टा से कट गया, और परापकार चिकीर्षा कालुष्य ये करुण भाव से कट गया। असूया कालुष्य मैत्र भाव से कट गया। असूया माने दोष देखना। 4 कालुष्य होते हैं। तमोगुण काला रंग 4 प्रकार का होता है। पहला ईर्ष्या कालुष्य, दूसरा परापकार चिकीर्षा कालुष्य, तीसरा असूया कालुष्य, चौथा अमर्ष कालुष्य। ये 4 धब्बे हैं काले रंग के। ईर्ष्या किसी से होड़ करना, परापकार चिकीर्षा दूसरे का नुकसान हो जाए सुन के खुश होना या करना, ये दूसरा कालुष्य है। तीसरा है असूया, दोष देखना। चौथा है अमर्ष, सह नहीं सकना, अपमान, तिरस्कार, दूसरे की भई बुराइयों को सह नहीं सकना। ये चारों कालुष्य जब नहीं होते हैं तब भक्त बनता है। अद्वेष्टा से ईर्ष्या कालुष्य कट गया,
मैत्र से असूया कट गया। जिससे प्रेम होगा, मित्रता होगा, उसमें दोष नहीं देखता है। मां की गोद में बच्चा है, टट्टी कर गया तो मां उसको मारेगी नहीं, दोष नहीं देखेगी, उसको धो देगी प्रेम से। दूसरे के बच्चे में दोष देखेगी। बड़ा घिनैना लड़का है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र से दोष दृष्टि खत्म, करुण से परापकार चिकीर्षा खत्म, दूसरे का नुकसान सुन करके खुश नहीं होगा, करना तो दूर रहा। निर्ममो निरहंकारः, अहंता और ममता जाने से अमर्ष कालुष चला गया। जैसे महात्माओं ने नित्यानंद प्रभु का चरित्र लिखा है कि उनका सिर फोड़ दिया हरनाई नाम प्रचार में, और उस उनके शरीर के खून को देख करके चैतन्य महाप्रभु आवेश में आ गए और चक्र कहां है, चक्र लाओ, इसका सिर काट देंगे। कृष्णावेश आ गया। उनको संकल्प करते हुए चक्र आकाश में घूमने लग गया। नित्यानंद जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ उनके चरणों को पकड़ लिए कि प्रभु आपका अवतार ये केवल प्रेम दान के लिए हुआ है। ये तो आप असुरों का विनाश पहले कर चुके हैं, आप इनको प्रेम दान दो। तो उन्होंने नित्यानंद जी को सराहा और बोले, लाओ तुमने जो पाप किए हमको दो। जल में हाथ लिया तो जल काला हो गया, क्योंकि वो कीर्तन करने वालों को पीटते थे, मारते थे, बहुत पाप किया था। सब पाप ले लिया और उनको प्रेम दान दे दिया। तो ये दिखाया कि अमर्ष नहीं है वहां। अमर्ष माने नहीं सह सकना। अहम में ही टक्कर लगती है जब क्रोध पैदा होता है। देखो, ये गेंद एक ले लो और दीवार में मारो, टकरा के लौट आएगी। अगर दीवार नहीं होगी तो गेंद उड़ती चली जाएगी, लौटेगी नहीं। किसी चीज की क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया अहम के कारण होती है। दीवार है तो गेंद लौटेगी, प्रतिक्रिया हुई। और जिसमें निर्गुणा भक्ति होती है उसमें अहम नहीं होता। ये पहचान है। जैसे जड़ भरत जी को
रहुगण राजा ने देखा 5वें स्कंद में 10वें अध्याय में 25वां श्लोक है। राजा रहुगण बोले, तू मरना चाहता है, पालकी ढोते समय टेढ़ा बेड़ा कर देता है। पहले प्रजातंत्र नहीं था, राजा चाहे कुछ भी करे, फांसी दे दिया तो फिर मर्सी अपील कहीं नहीं होगी। तो उन्होंने प्रत्यक्ष उसको मृत्यु का भय दिखाया और लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं हुआ। 5वें स्कंद में 10वें अध्याय में 7वें श्लोक में अतः पुनः स्वशिबिकायाम विषम गतायाम, जब वो चलते थे पालकी पर उनको लगा दिया गया था, एक मजदूर घट गया था, तो कोई चींटी मीटी देख करके उछल पड़ते थे। पालकी टेढ़ी हो जाती थी। शिबिकायाम विषम गतायाम, टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने से राजा लड़खड़ाया या गिरा पालकी में, प्रकोप क्रोध में बोला, रहुगण बोला, किमिदम, अरे अरे ये क्या, जीवन मृतो, तू जीता हुआ मुर्दा है। माम कदर्थी कृत्य भर्ती शासनम अतिचरसी, मेरे शासन का उल्लंघन कर रहा है और फांसी का ऑर्डर सुना दिया। ते करोमि चिकित्साम, तेरा मैं इलाज करूंगा दंड पाणी यमराज की तरह, जिससे तू सावधान हो जाएगा। एवं बहु अबद्धम, और बहुत सी अबद्ध बाणें गड़बड़ सड़बड़ बोलने लग गया। रजोगुण तमोगुण से के मद से विधा हुआ था। और उसने तिरस्कृत अशेष भगवत प्रिय निकेतम, संसार में समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मा भगवान रूप जो थे, उनका तिरस्कार करके वो बोलता रहा। फिर भी वे मुस्कुरा गए। विगत स्मय इदम आह, स्मयमान माने मुस्कुराते हुए बोले, किसी प्रकार का स्मय अहम नहीं था, न भय था न डर था। इसी को भक्त कहते हैं। और उन्होंने बोलना शुरू किया, जो जीव का स्वरूप है भगवत दास का, वो शरीर उसका स्वरूप नहीं है। और वो बोले कि तुमने जो जीने मरने की बात कही है, 11वें श्लोक में उत्तर दे रहे हैं, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन
आद्यंतवत् विकृतस्य दृष्टम। वो सब बात विकृत प्राणियों में देखे जाते हैं। और जो तुमने स्वामीपन, मालिकपन, ये सब बातें कही हैं, ये सब विनाशी धर्म हैं, शरीर के धर्म हैं। यानी मैं शरीर नहीं हूं, अपनी स्थिति में रहता हूं। त्वयादुतम व्यक्तम अविप्रलब्धम। तुमने बातें सही कही है। कोई बोझ अलग है, ढोने वाला अलग है। ये सब भेदें जहां होती हैं, ये सब भेद मेरे में नहीं है। स्थौल्यम कार्श्यम व्याध आधयश्च। भूख, प्यास, लड़ाई, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, प्रेम करना, क्रोध, अहम, मद, ये शरीर के साथ पैदा होते हैं चीजें। नहीं में संति, मेरे में ये सब चीजें नहीं हैं। भक्त में जब अहम नहीं है तो क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, शरीर के सब धर्म चले गए। तो इस बात को सुन करके रहुगण समझ गया और बोला 25वें श्लोक में, न विक्रिया विश्वसुरित सखस्य। विश्वसुरित कौन? भगवान। आप उनके सखा हैं। उनके सखा मतलब उनके भक्त हैं। आप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि सदा समत्व में रहते हैं। साम्येन मने समत्व में रहना। समता कब आती है? वीताभिमते। अहम मनुष्य को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जब तक अहम है विषमता आती है। अहम चला गया, विषमता चली गई। और ऐसे अभिमान शून्य भगवत भक्त का यदि अपमान महादेव जी भी करेंगे तो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएंगे। महद्विमानात् सुकृताब्धिमांद्रिंग नंक्षन्त्य दूरात् अपि शूलपाणि। बहुत से लोग शूलपाणि महादेव जी ऐसा अर्थ नहीं करते हैं। वो करते हैं महादेव जैसा, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन महादेव भी नष्ट हो जाएंगे, यही सही अर्थ है। इसका प्रमाण मिलता है स्कंद पुराण में। महादेव जी को एक बार महद अपराध लग गया था, तो उनका शरीर जलने लग गया था, दाह। तो वो समझ गए। उसी समय गोलोक गए और वहां सुरभि, जो श्री कृष्ण की प्यारी गाय है, राधा रानी की, कृष्ण की, उसकी स्तुति किया कि मां, मुझसे कोई अपराध हुआ है, तुम कृपा करो। तो सुरभि ने उनको अपने आप लीन कर लिया अपने भीतर। सारे संसार में शंकर कहां, शंकर कहां, सब देवता लोग गए,
कहीं पता नहीं संसार में। तब सब लोग गोलोक गए, वहां स्तुति किया तो सुरभि ने एक बछड़ा डाला था नीले रंग का, नील वृषभ, वो महादेव जी थे। सुरभि ने आत्मसात करके उनके सब महद अपराध धो दिए। इसलिए भागवत का एक एक शब्द शंका नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ स्कंद पुराण के एक घटना में जो हमने सुनाया, महद्विमानात् स्वकृताद्धिमान रिंग नंक्षन्ते दूरात् अपि शूलपाणि। मनुष्य हम लोग हर समय अपराध करते रहते हैं। चोरी छिनारी तो छोटा अपराध है, भक्तों का अपराध कई जगह लिखा है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध रसायन खाऊ, जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रही। भक्त रूठ जाए तो उसको मनाओ, भगवान को जीत लोगे। ये बात स्वयं भगवान ने कहा है 3 स्कंद में 16वें अध्याय में कि ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिपतोर्चिंतस 3:16-11 जो हमारे भक्तों को मई धिया मेरे में बुद्धि करके क्षिपतः वो गाली दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी उनको भगवान समझ करके और उनके अपमान को संतुष्ट मन से स्वीकार करो और स्वीकार करके मुस्कुराओ। स्मित सुधा, मुस्कुराहट की अमृत से सींची भई तुम्हारा कमल मुंह खिल जाए। ऐसा नहीं कि मुंह उतर गया, ऊपर से हंस रहे हैं और भीतर से भी प्रेम प्रकट हो जाए। वाण्यानुराग कलया, गाली दे रहा है प्रेम भरी वाणी से, उनको मनाओ जैसे बेटा पिता को मनाता है। इस तरह से जो संबोधन करते हैं ऐसा मैं भी करता हूं। वे लोग अहम उपारतः मुझको अपने पास में खींच लेते हैं, जीत लेते हैं। उप माने पास, आहृत माने खींच लेना, इन्हें भगवान को जीत लोगे तुम। भक्तों के प्रति अगर ऐसी सहनशीलता है तो, लेकिन एक कथा कहना आसान है, ऐसा बन जाना कठिन है। इसलिए न विक्रिया विश्व सूर्य सखस्य, पहचान गए रहुगण किसको विकार नहीं है। फांसी की सजा हमने सुना दिया, अब भय नहीं है, क्योंकि वीताभिमति है।
अहम नहीं है इसमें। भगवान ने इसीलिए जो 12वें अध्याय में 13वां श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। एक ही श्लोक में उन्होंने समस्त तामस धर्मों को काट दिया और सम दुख सुख माने राजस धर्म भी कट गए और गुणातीत बन गया निर्गुणा भक्ति, जो भगवान ने 29वें अध्याय में कहा है, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य घोरार्थम। भक्ति योग वस्तुतः निर्गुण है, गुणातीत है, अहितुकी अव्यवहिता। अहितुकी माने राजस तामस सात्विक हेतु नहीं है। इन हेतुओं का 8, 9, 10 में 29वें अध्याय में वर्णन किया गया। तो भक्ति योग भगवान नहीं देते हैं। 5वें स्कंद में कहा गया है, राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम नैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्त्रेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर स्मनय भक्ति योगम। भगवान मुक्ति दे देंगे। 5वां स्कंद 6वां अध्याय 8वां श्लोक। सब कुछ कर देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे, तुम्हारी सेवा भी कर देंगे, लेकिन भक्ति योग नहीं देते हैं। भक्ति योग देने का मतलब समस्त कालुष्य खत्म हो गए। भगवान अपने भक्तों का सदा मंगल करते रहते हैं। जैसे जब धाम चले गए थे, यहां से संसार से, तब भी उन्होंने मंगल किया भगवान ने भक्तों का। जैसे प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 21वां श्लोक है शायद। अर्जुन ला रहे थे भगवान की रानियों को अपने संरक्षण में। द्वारका डूब गई थी। उस समय भीलों को रूप धारण करके भगवान ने ही लूटपाट किया था। अर्जुन कहते हैं, वही मेरा पराक्रमी धनुष है, ईश्वा वही बाण है, वही रथ है, वही है माने घोड़े हैं। सोहम रथी, वही मैं महारथी अर्जुन हूं, जिसके सामने संसार के सब राजा लोग सिर झुकाते थे, यानी त्रिलोक विजयी। लेकिन क्या हुआ, एक क्षण में मैं असत हो गया, जीरो हो गया। क्यों होगा? ईश्वरिकतम, भगवान नहीं है। जैसे राख में हवन करो
कुछ फल नहीं। कुहग्राध्यम, मन के लड्डू खाओ पेट नहीं भरेगा। हर मनुष्य मन से सोचता है ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नहीं मिलता है। उत्तम ऊष्याम, रिहारे में जाकर के बीज डाल दो, उक्त माने बो दो, कुछ फसल नहीं होगा। इसी तरह से हमारा सारा पराक्रम, धनुष बाण सब व्यर्थ हो गए। यह क्या था? भगवान की कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं तब जीव समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, किसी में कुछ शक्ति नहीं है। सबई बलम बलिनाम चा परेशाम। प्रहलाद जी ने कहा था कि न केवलम में भवतश्च राजन, 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में राजन हिरण्यकश्यप से कहा तुम्हारे में क्या बल है, हमारे में क्या बल है। प्रहलाद के बल को देख करके आश्चर्य किया था उसने। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, प्रहलाद सुप्रभावोसी। प्रहलाद क्या प्रभाव है तेरे भीतर। किमेतत्ते विचेष्टितम एतन मंत्रादिजनितम उताहो नैसैर सर्गगम तव। कोई मंत्र सिद्धि है कि तेरे में स्वाभाविक सिद्धि है। अस्त्र से मरता नहीं, शस्त्र से मरता नहीं, आग में जलता नहीं, पानी में डूबता नहीं, कुछ न कुछ तो है। प्रहलाद सुप्रभावोसी। तो प्रहलाद जी उत्तर देते हैं कि नय मंत्राधिकृतम तात न च सम नैसर्गिकम मम। प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हरि। कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। हृदय से भगवान का चिंतन करो, अनंत सिद्धियां आ जाएंगी। मंत्र मंत्र जपने की कोई जरूरत नहीं है। न मंत्रादिकृतम तात न च नैसर्गिकम मम। प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हरि। हमारे मन में तो लड्डू पेड़ा भोग है तो प्रभाव कहां से आ जाएगा। इसलिए भक्ति योग निर्गुणा है और उस निर्गुणा भक्ति की प्राप्ति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। जय श्री राधे।